दीदी जय बाबा की मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी यहाँ पर साफ सफाई कर रही है। यहाँ पर आज भी जूली दीदी आ चुकी है। ये रही वंशिका दीदी यहाँ पर जूते पहन रही है। यहाँ पर माई दीदी जय बाबा की। सो गाइज़, आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज है होली अष्टमी, तो मेरी तरफ से हैप्पी होली अष्टमी आप सभी को। ये बात मुझे वैसे पता नहीं थी, मुझे बहुत देर बाद जाके पता चली है क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी। फिर मैंने पापा से पूछा पापा मम्मी कहाँ गई हैं, तो फिर पापा ने बताया कि मम्मी वो कथा वथा करने गई हुई हैं और देवांश गया हुआ था कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। उन्हीं आंटियों के उन्होंने कुछ सामान मंगाए थे, तो देवांश वहीं सामान लेने के लिए गया हुआ था। सो गाइस, फिर यहाँ पे ये बाबूराव यानी अपना देवांश भाई यहाँ पे खड़ा था सामान लेने के लिए। और ये रही अपनी एलिज़ाबेथ। आज थोड़ा एलिज़ाबेथ का वो भी है, आज एलिज़ाबेथ को डेंटिस्ट के पास भी अपना चेकअप करवाने के लिए जाना है। और फिर ऊपर से एलिज़ाबेथ आज व्रत भी है। और अभी जैसे कि आप सब देख सकते हैं एलिज़ाबेथ आज बड़ी सुंदर लग रही थी। आज पहली बार एलिज़ाबेथ हम दो लोगों के बिना तैयार हुई थी और हमारे बिना ही एलिज़ाबेथ ने आज साड़ी पहनी थी। तो एलिज़ाबेथ और भी बहुत सारी यहाँ पे आंटियाँ सारी कथा वथा पूजा वगैरह कर रही थी, मटके वगैरह सजा रही थी और भी बहुत सारा काम, जैसे कि थाली वगैरह सजा रही थी, चावल आटा पता नहीं क्या क्या, मुझे वैसे पता नहीं है क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ ना, तो मुझे ऐसे पता नहीं है। और फिर उसके बाद एलिज़ाबेथ और ये सारे यहाँ पे थोड़ा गॉसिप्स वगैरह कर रहे थे बैठ के। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आंटियाँ यहाँ पे गॉसिप्स क्या करती हैं। नहीं, वैसे काम ही कर रही थी सारी की सारी आंटियाँ वगैरह, और साथ साथ हमारी एलिज़ाबेथ भी। और पता नहीं आज क्या होने वाला है क्योंकि अब तक एलिज़ाबेथ को ट्यूशन पढ़ाने के बाद यानी 7-8 बजे मेरे को डेंटिस्ट के पास भी लेके जाना है। सो मतलब ऐसे बोलते हैं कि दवाई वगैरह नहीं खाते और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब फास्ट होता है ना तो कुछ भी नहीं खाते हैं। पता नहीं एलिज़ाबेथ अपना चेकअप कैसे करवाने वाली है, लेकिन फिर गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं एलिज़ाबेथ और उनकी महिला मंडल यहाँ पे ये सारा पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह भी खींच रहे थे, क्लिक कर रहे थे। बट मुझे नहीं लगता कि एलिज़ाबेथ ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई होगी क्योंकि एलिज़ाबेथ को फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। बाकी सारी आंटियाँ तो बड़े अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रही थी। फिर उसके बाद मम्मी और वो देवांश घर वापस आ गए। फिर 5:30 या 4 हो रहे थे, शायद 4:30 या 5 बज रहे थे। उस टाइम पे हमें लगी भूख, तो हम लोगों ने मंगवा लिया ब्लिंकिट से सामान वगैरह। सो ब्लिंकिट से हम लोगों ने मंगवाए थे 2 मैड एंगल और उसके अलावा हम लोगों ने मंगवाए थे चिप्स, शायद लेस चिप्स मंगवाए थे हम लोगों ने रेड वाले, और एक नहीं कम से कम 2-3 मंगवाए थे। मैड एंगल एक और निकल गया, पता नहीं क्या क्या मंगवा रखा था, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन इतना पता है मैड एंगल और कुरकुरे चिप्स और बहुत सारी चीज़ें थी। और यही सब, वैसे तो इतना ही मेन सामान तो यही सब था। अब ये पता नहीं इन लोगों ने कितना कितना मंगवा रखा था, ये मुझे नहीं पता है। बस इन लोगों ने इतना सामान मंगाया था ब्लिंकिट से क्योंकि लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और ब्लिंकिट से जल्दी भी आ जाता है। सो हमने सोचा कि कुछ स्नैक ही खा लेते हैं क्योंकि अभी इसके अलावा और कुछ मंगाएंगे तो मम्मी हमें यानी हमारी एलिज़ाबेथ हमें तोड़ के रख देंगी क्योंकि बोलेंगी मेरा आज फास्ट है और तुम ये सब खा रहे हो। सो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं मंगवाया। फिर उसके बाद 5 बज गए, फिर उसके बाद 6:30 हो गए थे, तो मम्मी और मैं गए थे वहाँ पे डेंटिस्ट के पास। और पहले ना यहाँ पे एक लड़का आया था, उसके नहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पड़ रखी थी और ना जब उसको इंजेक्शन लग रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं बाहर चली गई थी क्योंकि उसको इंजेक्शन लग रहा था, बिकॉज़ मुझे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एलिज़ाबेथ का एक्सरे वगैरह मतलब जो होता है वो सब हो रहा था। फिर उसके बाद जब वो उस बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया तो सारे उठ गए, मम्मी भी यहाँ पे उठ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर ही बाद लाइट चली गई। फिर यहाँ पे हम सारे के सारे बैठ के डॉक्टर, हम और भी जितने सारे लोग थे सारे यहाँ बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे एलिज़ाबेथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे एलिज़ाबेथ की बारी आ जाती है। फिर दोबारा एलिज़ाबेथ यहाँ पे बड़े मुस्कुराते हुए बैठ जाती हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी। फिर देन यहाँ पे ये भी आ जाती हैं घर। सो गाइस, आप सब देख सकते हैं जैसे कि आप सबको पता ही है एलिज़ाबेथ के दांत में डेंटिस्ट के पास गई थी एलिज़ाबेथ। तो एलिज़ाबेथ वहाँ से भी वो और मैं वापस आया तो मम्मी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी एलिज़ाबेथ के अंदर कि वो कुछ काम कर पाए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना दी हैं, चटनी मम्मी ने बना दी थी और आलू की सब्ज़ी भी मम्मी ने बनाई है। ठीक है, सो अब हम लोग जा रहे हैं पापा को देने के लिए।
लेकिन मैंने रोटी कुछ इस प्रकार की बनाई है। चीरिंग चीरिंग। वैसे मैं मानती हूँ मैं रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन सबको खानी पड़ेगी। ये ऐसे भारत के नक्शे आपको देख सकते हैं आप। किसी को डिलीवरी करवाना हो तो मेरे पास फ़ोन करें, ऐसी रोटी आपके पास ज़रूर आएगी। बट मैंने पापा के लिए अच्छी अच्छी रोटी बनाई थी यार, अब वो मुझे मिल नहीं रही, कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। अरे पापा उठे, गरम है। सो गाइज़ अभी हम सारे के सारे खाना वाना खा के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आके सारे के सारे जैसे कि आप देख सकते हैं, एलिज़ाबेथ उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो आते के साथ ही सो गई। वो बाबूराव वो भी बड़ी जल्दी सो गया है। महाराणा प्रताप अभी फ़ोन चला रहे हैं। और ये ब्लडी मैरी, ये सच में ही ब्लडी मैरी है, रात को कॉपी किताब लेके बैठी है। पागल हो तुम। खाना खाया तूने? रोटी, मेरी बनाई हुई रोटी खाई? अरे बड़ी खतरनाक। अरे इतनी अच्छी रोटी बनाई थी यार मैंने, चबाई भी नहीं गई, इतनी अच्छी रोटी थी। सारा कैल्शियम उसी के चबाने में लग गया। अरे बाबूराव उठ रहे हो आप? मेरी रोटी खाई थी क्या? कैसी थी? बढ़िया थी? भी कह रहा भगवान का नाम लेकर खा लिया। नहीं यार, मैंने रोटी अच्छी बनाई थी। सो गाइस अब रात हो गई है, आप भी सो जाइए, हम भी सो रहे हैं। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।